अरे यार मुन्ना तुम्हारे फोन फिर से हैंग हो गया ना। अब मुझे पता था वो होगा जरूर। और ये मेरे वीडियो स्टार्ट कर दी, रुक जा एक मिनट। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक विद जनरेशन। मैं उत्कर्ष और शुरू करते हैं आज की टॉपिक 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 तो तुमने सुन लिया ना, बताने की जरूरत है नहीं। एक्चुअली में मुन्ना जो मेरा फ्रेंड है, उसके साथ एक प्रॉब्लम हो चुका है फ़ोन में प्रॉब्लम ये हुआ है कि उसका फ़ोन हैंग कर रहा था। अभी पहले 1-2 महीने पहले ही उसका फ़ोन हैंग कर रहा था, और फ़ोन हैंग कर रहा था तो उसने अपनी फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया ताकि हैंगिंग इश्यूज जो हैं मेजरली सॉल्व हो जाए। बट क्या ऐसा हुआ? हैंगिंग इश्यूज सॉल्व हुई? 100% हो गई यार। तुम्हारा फ़ोन एकदम नया हो गया, मतलब एकदम फ्री कूल जेंटल पीस हो गया। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद फ़ोन फिर से उसका हैंग करना शुरू हो गया। अभी उसको फ़ोन को फॉर्मेट किए 2 से 3 महीने भी नहीं हुए थे, और उसके फ़ोन पे हैंगिंग इशू फिर से आ चुकी है। तो क्या होता है ऐसी सारी चीज़ें जिससे हमारे फ़ोन में हैंगिंग इशूज आ जाती हैं? क्या होती है सारी चीज़ें, हम सब इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। देख रहे हो स्थिति क्या है मेरे चैनल की, तो सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। अंदर से यार डीकरेज हो जाता हूँ मैं अभी। इतने दिन मैंने वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ एक दो व्यूज़ करके आ रहे हैं। और कर दो यार सब्सक्राइब हो सके तो चलो मैं अभी डिस्कस करूँगा कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है। तो फ़ोन हैंग होता है तो फ़ोन की वैरायटी कौन सी है, कौन सी फ़ोन किस वैरायटी में क्यों हैंग होती है, सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ़ोन विथ 1 GB रैम। फ़ोन विथ 1 GB रैम क्यों हैंग होता है, इसके बाद बात करेंगे फ़ोन विथ 2 GB, फ़ोन विथ 3 GB, फ़ोन विथ 4 GB, और लास्ट में 4 GB से पार, यानी 6, 8, 12। ठीक है, 4 GB तक, और उसके बाद आगे की चीज़ें। तो पहले 1 GB से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा एडिशन जो आप लोग देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना गाइस। मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ तो इसकी यूआई ही काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। सी ये देख रहे हो आप भाई, मतलब एंड्रॉयड वर्जन 5.1.1। क्या मजाक चल रहा है आज के ज़माने में भाई? तो ऐसे ऐसे तो सेटिंग्स हैं, मतलब आजकल के ज़माने में मैं 5.1.1 की एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ। बट ये ऑफिशियल एंड्रॉयड है, मैंने कोई कस्टम रोम नहीं चढ़ाई। सब पे वीडियो आएगी, सब पर को नहीं आ रहा समझ तो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से मोबाइल्स में क्या होता है, हैंगिंग इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखो, रैम जितनी आपकी कम होगी हैंगिंग इशू ज़्यादा होंगे, रैम जितनी ज़्यादा होगी हैंगिंग बहुत ही माइनर होते जाएंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा रैम वाले फ़ोन कभी जीवन में हैंग ही नहीं करेंगे। वो हैंग होते हैं बट लिटरली कम होते हैं, बहुत माइनर हैंग्स होते हैं। आप उनको नज़र में भी नहीं आएंगे। हैंग क्या, बस आप बोल सकते हो फ़ोन स्लो हो जाता है, दैट्स ऑल। हैंग की प्रॉब्लम तो माइनॉरिटी रहती है, बट इस तरीके से फ़ोन में 1 GB, 2 GB, 3 GB तक, 4 GB में भी होता है यार। इस सब में हैंगिंग इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। तो सॉल्व करने का मेथड क्या है? सॉल्व तो आप फॉर्मेटिंग करके भी कर लोगे, लेकिन फिर आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा। मैं बताता हूँ फ़ोन हैंग क्यों होता है। फ़ोन हैंग इसलिए होता है, आपके फ़ोन में कैच डेटा जो है स्टोर हो जाता है, जिसका कोई यूज़ आपके समझ से नहीं होता। कहना क्या चाहते हैं, देखिए, फ़ोन जब फॉर्मेट होके आता है, या फिर कोई भी फ़ोन आप जब मार्केट से ख़रीदते हो, तो उसके अंदर का जो डेटा होता है, जो कोई एप्लीकेशन होती है, वो न्यूली एप्लीकेशन एक कोडेड फॉर्म में होती है। कोडेड फॉर्म का क्या मतलब है भाई? कुछ तो क्लियर करो। ठीक है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपका। कोडेड फॉर्म को देखो। ठीक, कोडेड फॉर्म का मतलब जब वो ऐप नई नई आपके फ़ोन में है, तो वो फॉर्म में आपका 6 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 है एंड 9 है। और जैसे ही उस ऐप को आप ओपन करते हो, तो उसकी एक एक स्टेप में वो ऐप की जो ये वैल्यू है ये बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो वैल्यू 6 है, तो वो उसके फंक्शन के हिसाब से ऐप कैसे खुल रहा है, ये 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से बढ़ गई। इन सबको प्लस अगर आप कर दोगे, बीच में प्लस का साइन लगा दोगे,
तो ये 6 ही आएगा, बट ये इसे फंक्शन में बढ़ गई क्योंकि ऐप जब आप खोलते हो तो सीधे वो अपना काम नहीं करने लगता, वो आपको कुछ रिलेशन शो करता है, कुछ ऐसे और भी बहुत सारे टैब शो करता है। आप चाहते हो कि मैं कौन सा चुनूँ। 6 में 6 पार्ट्स हो गए, अब आपको जो पसंद उस पे आप क्लिक करके अपना काम कर सकते हो। और तो ऐप हम लोग बोल सकते हैं जब न्यूली ऐप आप डाउनलोड करते हो आपके फ़ोन में आता है या फॉर्मेट कर देते हो तो ऐप की जो कोडिंग होती है वे सीक्वेंस यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब एकदम जटिल, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में। हाँ, कॉम्प्रेस्ड इज द वेरी राइट वर्ड, कॉम्प्रेस फॉर्म में होती है। कॉम्प्रेस फॉर्म से जैसे आप उस ऐप को क्लिक करके खोलते हो तो डिविजिबल होने लगते हैं, उसकी एक कोडिंग बटने लगती है। और कोडिंग बटने से क्या होता है कि जैसे 6 का 6 इंटू 1 6 टाइम्स 1 हो गया, तो जहाँ पे ये एक लेटर स्टोर था वहाँ पे अब 6 लेटर्स स्टोर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 6 लेटर्स स्टोर हो जाएंगे, तो 6 लेटर स्टोर हो जाने से 5 लेटर का जो स्टोरेज है एज अ कैच डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। बचने के लिए यूजुअली आप जब भी ऐसे सेटिंग्स में आए उसके बाद आपको चले आना है स्टोरेज वाले ऑप्शन पे। स्टोरेज पे आके यहाँ देखिए आप कैच डेटा लिखा होता है, ये कैच डेटा। अबे 303 MB है, इसका कोई काम नहीं मेरे में। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद स्टोरेज देखिए अपने आप काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो ये होते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है गाइस जो अकेले काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंबाइंड करता है। व्हाट्सएप हो गया और यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें। तो यूट्यूब हो सके तो आप क्रोम से ऐसा ब्राउज़र चलाओ, कोई नीड नहीं है आपको डाउनलोड करने की। गूगल को आप डिलीट कर दो, जो ओरिजिनल गूगल है। डिलीट होगा नहीं, बट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिलीट कैसे करते हैं वीडियो गूगल को या इनबिल्ट ऐप को, उसको देख लेना। तो गूगल को डिलीट करके आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, गूगल गो, विच इज़ ऑफ 8.9 MB। मतलब समझिए 8.9 MB का मतलब समझ रहे हो वो क्या रहा है? 8.9 का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? 8.9 का मतलब कि जहाँ पे गूगल 43 MB का था या 44 मान के चलो, और खुलने के कॉम्प्रेस होने के बाद कैच्ड डेटा 600 कुछ का हो जाता है, वहीं पे 8.9 का है। 8.9 का है, कॉम्प्रेस होने के बाद कितना भी ये मतलब बढ़ेगा तो 100 MB के अंदर रहेगा। तो बात यही है कि जो बड़े बड़े ऐप्स हैं फॉर्मेट करने के बाद ना यूज़ कीजिए तो चलेगा। बात हो गई 1 से 2 GB वाले फ़ोन्स में मेजॉरिटी प्रॉब्लम कैच डेटा से होती है, उसको कैसे साफ़ करते हैं मैंने अभी आपको दिखा दी। स्टोरेज में कैच डेटा पर क्लिक करो, उसको डिलीट कर दो या फिर क्लियर कर दो। उसके बाद अब बात करते हैं 3 और 4 GB रैम वालों की। 3 और 4 GB रैम वालों में देखिए फ़ोन आपका स्लो हो जाता है, फ़ोन हैंग करने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ऐसे केसेस में क्या करना है, ऐसे केसेस में फ़ोन स्लो कब होता है, जब आपकी स्टोरेज बढ़ जाती है। स्टोरेज आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उस केस में आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। तो स्टोरेज के लिए आप एक एक्सटर्नल SD कार्ड ले लो, ठीक है। एक्सटर्नल SD कार्ड लेने के बाद उसको इंसर्ट करो और लोकेशन शेयर कर दो, यानी SD कार्ड लगाते ही आपकी स्टोरेज बढ़ेगी और फ़ोन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। फ़ोन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे आपको लैग या फिर हैंग टाइप की प्रॉब्लम्स देखने में नहीं मिलेंगे। तो ये मेजर सॉल्यूशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर देन 4 GB रैम से जो ग्रेटर होते हैं रैम इन लोगों के लिए, तो 4 GB से ग्रेटर रैम देखिए एक्चुअली में वो भी हैंग नहीं होते, वो स्लो डाउन हो जाते हैं।
तो स्लो डाउन होने की रीज़न में होती है, स्लो डाउन होने की रीज़न होती है वर्क टाइम। वर्क टाइम जब आप बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो वो स्लो हो जाएंगी या हैंग होने लगेंगी। तो आपको बस क्या करना है, वर्क टाइम घटा देना। यानी फ़ोन का आप यूज़ करते हो मान लो 1 घंटे, अरे एक दिन में 8 घंटे, तो आप 6 घंटे यूज़ करो, 5 घंटे यूज़ करो। फिर 1 से 2 दिन के बाद आपके फ़ोन स्मूथ वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी, स्मूथ वर्क। ऑलराइट। या फिर अगर आपका रैम ज़्यादा है, आप उसको यूज़ नहीं करते, सब बढ़िया, स्टोरेज भी सही है, तो ये आपकी गड़बड़ी हो सकती है। किसकी? प्रोसेसर की। प्रोसेसर की गड़बड़ी होने के बाद आप और हम जैसे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अपना फ़ोन चेंज करना होगा। सो दैट्स इज़ अ माइनर पॉइंट। सो मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। अगली वीडियो होने वाली है इन बिल्ट ऐप को कैसे डिलीट करें, हाउ टू डिलीट इन बिल्ट ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। मनोज, अरे मुन्ना, सही होगा भाई। मनोज बताओ यार इसको क्या क्या करना है, वीडियो में बता दिया उन्हें। अरे ख़त्म नहीं किया, बाय यार।